नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर में। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अजय नाम का लड़का रहता था। वह राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह बड़ा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था और वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्याओं से परेशान रहता था और हर समय उसी परेशानी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ ही दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह अजय फकीर बाबा के दर्शन के लिए गया तो वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। अजय बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। हर समय समस्या रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी कभी अपनी सेहत को लेकर भी बड़ा परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की समस्या खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूँ। बाबा अजय की बात सुनने के बाद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? बाबा की इतनी बात सुनने के बाद अजय बोलता है कि बाबा, मैं ज़रूर करूँगा। बड़े उत्साह के साथ बोलता है। बाबा अजय से कहते हैं कि बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट है। उन ऊँटों की देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। तुम आज रात उनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट सो जाए तो तुम भी आराम से सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा ने अजय को पूरी बात बता दी और बाबा अपने तंबू में चले जाते हैं। सुबह होने पर बाबा अजय से मिलने आते हैं और पूछते हैं, बेटा, रात को नींद कैसी आई? फकीर बाबा की इस बात को सुनने के बाद अजय फकीर बाबा से कहता है कि बाबा, मुझे तो रात को एक पल की नींद नहीं आई। मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सारे ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता है। अजय दुखी होता हुआ बोला कि मैं जानता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। आज तक ऐसा ही होता आया है। उसके बाद फकीर बाबा बोलते हैं कि बेटा, कभी भी सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठते हैं। इस बात को सुनने के बाद अजय बोलता है, तो फिर बाबा, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि सारे ऊँट बैठ जाने के बाद तुम भी आराम से सो जाना? अब उसे फकीर बाबा कहते हैं कि बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक ऊँट को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्या बनी रहती है। कभी कम कभी ज़्यादा समस्या हमेशा चलती रहती है जब तक जीवन रहता है। उसके बाद अजय उनसे कहता है कि बाबा, तो हमें क्या करना चाहिए? फकीर बाबा बोलते हैं कि इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? रात होते ही कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए और कई को तुमने प्रयास करके बैठा दिया, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बावजूद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने देखा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्या भी ऐसी ही होती है। बाबा कहते हैं, अजय बेटा, तुम खुद समझे या नहीं, समस्या भी ऐसी होती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वह खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जीवन है तो समस्या भी बनी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो 100 ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब उसका समय आएगा तो अपने आप ही हल हो जाती है। फकीर बाबा और कहते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। दुख और पीड़ा खुद ही खत्म हो जाती है। फकीर बाबा कहते हैं कि जब तक जीवन होता है तो उसको समझ जाए, जीवन में समस्या बनी रहती है और जो बंदा इन समस्याओं से घबरा जाता है, जो लोग पीछे हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है और जो लोग इन समस्याओं का सामना करते हैं वे लोग आगे निकल जाते हैं, वो लोग तरक्की कर पाते हैं।
इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को समस्याओं से लड़कर अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अपने कर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को भूल जाते हैं उन लोगों का भी पतन हो जाता है। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।